The next news is about zero coupon bonds to capitalize Punjab and Sindh Bank. पंजाब एंड सिंध बैंक को रिकैपिटलाइज, वर्ड यूज हो रहा है रिकैपिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक जी, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ओके, ये देखिए जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सरकार ने यूज किया है फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ, ये एक नया तरह की चीज निकाली है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्यों? पंजाब एंड सिंध में जो बहुत बुरे हालात में है अपने, उसको रिकैपिटलाइज करने, उसमें कुछ फंड्स आए उसके अंदर। ठीक है, कैसे किया है? बाय इशूइंग द लेंडर रुपीज 5,500 करोड़ वर्थ ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स। कुछ बॉन्ड्स दिए हैं जिसके ऊपर, बॉन्ड क्या होता है, जैसे आप कुछ पैसे देकर एक सरकार से वादा ले लेते हो कि जब ये खत्म होगा इसका पीरियड तब आपको इतने रुपए मिलेंगे। कमाल की बात यह है कि आपको बॉन्ड इशू किए गए पर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, ये उसके ऐसा नहीं है। ये ट्रेडेबल बॉन्ड्स नहीं है, जिसको दिए उसी के पास रहेंगे, वो आगे सेल नहीं कर सकते। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स जो कि सरकार ने इशू किए। ठीक है, आफ्टर प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस एंड दीज आर इशूड एट पार, जितने का है उतने का दिया हुआ है। तो और ये ट्रेडेबल नहीं है, जैसे शेयर्स तो ट्रेडेबल होते हैं, इसके अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, देन लेंडर हैज केप्ट देम in the held to maturity bucket, not requiring it to book any mark to market gains। कोई market gains और losses का इसमें कोई फंडा ही नहीं है। Though these will earn no interest, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इनको खरीदने वालों को। Market participants term it both a financial illusion एंड ग्रेट इनोवेशन। कुछ इसको फाइनेंशियल इल्यूजन कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसको ग्रेट इनोवेशन कह रहे हैं सरकार की। इट इज यूजिंग ₹100 टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ ₹200 इन द इकोनॉमी। 100 रुपए से 200 रुपए का इम्पैक्ट पैदा करने की स्कीम है। 10 to 15 ईयर्स, ठीक है, इसका मेच्योरिटी पीरियड रहेगा। ठीक है, एंड दीज आर इशूड स्पेसिफिकली टू पंजाब एंड सिंध बैंक। पूछे क्वेश्चन, कुछ पूछना अगर? Sir, I could not understand these bonds. देखिए, मतलब what does बॉन्ड का मतलब क्या है? एक एग्रीमेंट, एक वादा कि सरकार कहती है अब आप जो ये इतने रुपए दे रहे हो, ठीक है, इसके बदले में आपको गारंटीड इतना रुपया मिलेगा। समझ में आया? कोई इंटरेस्ट हर महीने नहीं मिलेगा। एक बार लोगों से कुछ पैसा ले रहा था, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज आपने सुना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहते हैं, जिसमें सेफ्टी होती है। सरकार कह रही है हमारा वादा है, आप इतना पैसा दो, बदले में इतने टाइम के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। बस इससे क्या होगा, कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक में। ठीक है, इससे पंजाब एंड सिंध बैंक जिसकी बहुत खस्ता हालत है, उसके पास कुछ पैसा आ जाएगा। क्लियर? अब प्राइवेट फर्म्स भी अक्सर इस तरह के बॉन्ड्स निकालती है, पर उसमें फर्क क्या है? ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो जीरो कूपन बॉन्ड निकालती है वो किसी डिस्काउंट वगैरह के साथ निकालती है, लेकिन ये जो सरकार ने निकाले हैं, पहली बार, और दूसरा प्राइवेट कंपनी ट्रेडेबल बॉन्ड निकालती है जिसको आगे बेच भी सकते हैं। इसमें दो डिफरेंस क्या है, तो ये ट्रेडेबल नहीं है और दूसरा किसी डिस्काउंट पर नहीं है, ये एट पार, यानी जितने का है उतने का ही बेचा जा रहा है। ठीक है, और पहले होता क्या था, डिस्काउंट पे जो करते थे उसकी वजह से वो इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड बन जाते थे, पर इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, और ट्रेडिशनल जीरो कूपन बॉन्ड्स जो थे, ठीक है, उससे ये इन कारणों की वजह से हटकर है। ओके, इट इज इशूड एट पार। पहली बात, इसके फीचर्स क्या है ये देखिए, यहां लिखा हुआ है इशूड एट पार, नो इंटरेस्ट। और पहले क्या होता था, दे वर इशूड एट डिस्काउंट, बट वी आर इशूड एट पार।
ठीक है, बिकॉज प्रीवियसली दे वर इशूड एट डिस्काउंट, तो दे टेक्निकल वर इंटरेस्ट बेयरिंग, पर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट ट्रेडेबल। तो पहली बात नॉट ट्रेडेबल, दूसरा इशूड एट पार, तीसरा ठीक है नो इंटरेस्ट, चौथा चलो इशूड एट पार हो गया। तीन बातें मेन है। ओके, सरकार के पास आप एक सर्टिफिकेट खरीद रहे हो कि कुछ समय के बाद आपको इतने रुपए वापस मिलेंगे, दिए इतने हैं मिलेंगे कुछ ज्यादा, क्लियर, लेकिन कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये है जीरो कूपन बॉन्ड फॉर रिकैपिटलाइजिंग, फिर से पैसा लेके आने के लिए, किसके लिए, पंजाब एंड सिंध बैंक। एनी क्वेश्चन?